स्टडी पॉइंट में मैं हूं विशोक और एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वैसे भूगोल में हम किस की चर्चा करने वाले हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, ठीक है ना। तो आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे और इससे पहले मैं यही कहूँगा कि जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल से और बहुत बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे हर चीज़ को पढ़ाया जाता है। तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। दिखा रखा है और जैसे कि भारत में हमारे यहाँ अभी ऑक्सीजन की लगातार कमी चल रही है, तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं हम सभी के लिए हैं और हम सभी को इन सारी चीज़ों से मिलकर के लड़ना होगा, तभी हम इस सारी चीज़ों से जीत सकते हैं। और जीतना भी हम एक बार ज़रूर जीतेंगे, लेकिन हम सबको मिलकर के इस लड़ाई से लड़ना है ताकि हमारी विजय सुनिश्चित होगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारत की भौगोलिक स्थिति, तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की भौगोलिक स्थिति के अगर बारे में, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम से कोई भी आप परीक्षा से संबंधित कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आप एग्जाम भी नहीं या आप किसी भी परीक्षा की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर भारत के नागरिक हैं तो हमें भारत की भौगोलिक स्थिति, उसका क्षेत्रफल क्या है, ये सारी चीज़ें, उसके कितने राज्य हैं, कौन सा राज्य कहाँ पे है, ये कुछ चीज़ें बेसिक हैं जो हमें सभी को पता होनी चाहिए, चाहे आप परीक्षा दे रहे हो या ना दे रहे हो। तो जो लोग परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है ही। इसके अलावा जो लोग परीक्षा नहीं दे रहे हैं इनके या फिर अपनी विशेष नॉलेज को अच्छे से इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें, तो लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ इससे बिल्कुल सीखने को मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगेगा। चलिए, तो भारत एक बड़े भौगोलिक विस्तार वाला, भारत एक क्या है, भारत एक बड़े भौगोलिक विस्तार वाला क्षेत्र है। अब क्या है यहाँ पे, भारत एक बड़े भौगोलिक वाला या बड़े भौगोलिक विस्तार वाला क्षेत्र है जिसको प्रायद्वीपीय, क्या हम इसको प्रायद्वीपीय क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय देश है। कैसा है, अब प्रायद्वीपीय क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा भारत है। अब ये क्या है, अब ये यहां से लेकर के और ये तीन तरफ क्या है, तीन तरफ क्या है, पानी से घिरा है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो जो देश, किसी देश की सीमाएं तीन ओर से, मान लीजिए तीन ओर से, ये तीन ओर से जल यानी समुद्र से तट लगता हो उसका, यानी समुद्र के किनारे जिनकी तीन सीमाएं जिस देश की, वो प्रायद्वीपीय देश कहलाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रायद्वीपीय देश क्या है। तो भारत भी कैसा एक प्रायद्वीपीय देश है जिसकी तीन भुजाएं यानी तीन क्षेत्र जो हैं वो क्या है, जल से घिरे हुए यानी समुद्र से घिरे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये उत्तर हो जाता है, तो उत्तर में क्या है, हिमालय है, क्या है, उत्तर में हिमालय है। अगर हम बात करें पूरब की, यहाँ पे पूरब है, तो पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी आ जाती है। और अगर हम इधर की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका अरब सागर आ जाता है, क्या आ जाता है, अरब सागर, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल यहाँ पे आ जाता है आपका, यहाँ पे अरब सागर, ठीक है। ऊपर हिमालय, यहाँ पे दक्षिण की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हिंद महासागर है, हिंद महासागर। तो आपने देखा यहाँ पे वह देश जो तीन तरफ यानी तीन सीमाएं उसकी जो है किससे, समुद्र से घिरी हुई हो, वह प्रायद्वीपीय देश कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय देश कहलाता है। मैप एक बना करके दिखाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे हम ये सारी चीजें जानेंगे, जो हमारा जल यानी जो जल से घिरा हुआ क्षेत्र जिसको हम क्या कहते हैं और उसकी सीमा क्षेत्र कितना है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी स्थल क्षेत्र क्या है, जो हमारे मतलब ऊपर का जो भाग है
जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे मैदानी क्षेत्र है, कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो प्रायद्वीप का मतलब हो जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अरब सागर आ जाता है, किसमें, ये पश्चिम में, किसमें आ जाता है, पश्चिम में आपका आ जाता है अरब सागर, जबकि दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब यानी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे तो अगर टोटल कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाए, कुल क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, 32,87,263 किलोमीटर जो है आपका टोटल भारत का क्षेत्रफल हो जाता है। अगर इसको याद करने की बात नहीं कि भाई भारत का क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो उसको हम याद कैसे रखेंगे, तो याद आपको रखने के लिए कोई ऑप्शन होगा, उसमें डबल 3 की लास्ट में जहां भी आपको दिखाई दे जाए ऑप्शन टिक कर देना, वो आपका सही हो जाए। थोड़ी सी चीजें हमें कुछ याद रखने वाली है, तो हमारा दक्षिण, अगर हम इसको इस तरीके से यहाँ पे इसको डिवाइड करें, ये ठीक है। अब ये वाला आपका जो है, हम थोड़ा सा इसको रफ करना चाहेंगे ऊपर का, और इसको हम पूरी तरीके से इसको मैप को यहाँ पे बना दें। कुछ इस तरीके से ये आपका मैप बन गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां से लेकर के ये एरिया कितना है और ये टोटल एरिया कितना है, तो ये आपका उत्तर हो जाता है, नीचे आपका दक्षिण हो जाता है, और ये आपका पश्चिम हो जाता है, और ये आपका पूरब हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर होगी, सभी को इतनी चीज बेसिक चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर टोटल क्षेत्रफल की बात की जाए, भारत के टोटल क्षेत्रफल की बात की जाए, जो कि हमने आपको बताया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की, क्या वर्ग किलोमीटर, ये कुल क्षेत्रफल है भारत का। अब यहां से देखा जाए, यानी पश्चिम बिंदु से लेकर के पूर्वी बिंदु तक, ये यहां से लेकर पूर्वी बिंदु से लेकर के पश्चिमी बिंदु तक इसकी कुल कितनी लंबाई होगी, तो यहाँ पे अगर बात की जाए पश्चिमी बिंदु से लेकर के और पूर्वी बिंदु तक की कितनी लंबाई, तो चलिए दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने बताया था 2935 किलोमीटर लमसम है, और यहाँ पे 2935 किलोमीटर जो है एग्जैक्ट है, जो कि आपकी पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु तक की आपकी दूरी दर्शाता है। अब पश्चिमी बिंदु जो है आपका, इसको ग्वाहारमोती या गौर माता के नाम से इसको जाना जाता है, गौर माता, क्या गौर माता, पश्चिमी बिंदु ग्वाहारमोती या गौर माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि आपका 68 डिग्री और 7, जबकि पूर्वी बिंदु जो है आपका, वो आपका इसको किबिथु में, कहां पे, ये पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के किबिथु जगह है, अरुणाचल प्रदेश का क्या है, और वहां पे आपका पूर्वी बिंदु है, और उस 97 डिग्री और 25 मिनट के अक्षांश पे ये स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर और दक्षिण की टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो उत्तर का जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको जो है क्या कहा जाता है, यहाँ पे उत्तरी पॉइंट को यहाँ पे इंदिरा कॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंदिरा कॉल कहा जाता है, और ये कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। यदि पूछा जाता है प्रश्न आपको एग्जाम में, उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है, तब इसको आप आंसर देंगे क्या, इंदिरा कॉल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। और ये 37 डिग्री और 6 मिनट, यानी 37 डिग्री और 6 मिनट के अक्षांश पर ये क्या है, स्थित है। अगर टोटल डिस्टेंस की बात की जाए किसकी, उत्तरी बिंदु से लेकर के दक्षिणी बिंदु की, तो 3214 किलोमीटर, कितना, 3214 किलोमीटर उत्तरी बिंदु से लेकर के दक्षिणी बिंदु तक जो है, इसकी डिस्टेंस जो है आपकी 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर क्या है, ये यहाँ से लेकर के उत्तर बिंदु से लेकर के दक्षिण बिंदु तक की आपकी डिस्टेंस है। टोटल अगर पश्चिम से पूरब पूछी जाती है तो 2935 किलोमीटर, अगर राउंड फिगर में पूछी जाती है तो 2900 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की अगर डिस्टेंस पूछी जाती है तो आप यहाँ पे बताएंगे आपका 3214 किलोमीटर।
ठीक है, एग्जैक्ट जो कि आपकी ये। अब दक्षिण पॉइंट जो है, दक्षिणतम बिंदु जिसको क्या कहते हैं, इसको हम दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला एरिया आ जाता है, यहाँ पे उत्तर और दक्षिण थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है। ये भी इंदिरा है और ये भी इंदिरा है, लेकिन यहाँ पे इंदिरा पॉइंट नहीं है, ये क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जबकि ये इंदिरा कॉल है। और यहाँ पे 37 डिग्री और 6 मिनट, जबकि यहाँ पे जो है आपका 6 मिनट 45 सॉरी 6 डिग्री 45 मिनट, जो कि आपका एरिया कहाँ पे है, ये पार्सन पिगमेलियन एरिया है, पार्सन पिगमेलियन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आप पूर्वी बिंदु और पश्चिम बिंदु, पूर्वी बिंदु आपको पता चल गया, उत्तर और दक्षिण पता चल गया। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये चीजें याद हो जाएं। अब पश्चिम से लेकर के पूरब तक की टोटल डिस्टेंस 2900 कितनी हो जाती है, 33 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण की हो जाती है 3000 यानी 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद करने वाली है। टोटल क्षेत्रफल पूछा जाता है तो 32,87,263 किलोमीटर है, ठीक है। तो कुछ ये चीजें आपको ध्यान करने में, याद करने में बहुत आसानी से याद हो जानी चाहिए, ठीक है। और ये मैप हम बना रखेंगे क्योंकि अभी मैप का बहुत ज्यादा काम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें हम अभी थोड़ी सी बनी रहने देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे की। तो आगे की अगर हम बात करें तो भारतीय समुद्र तट की कुल लंबाई क्या है, भारतीय समुद्र तट की कुल लंबाई, यहाँ पे देखिए भारतीय समुद्र तट की लंबाई, कहने का मतलब अब समुद्र तट की लंबाई, अब यहां से देखेंगे ये वाला एरिया, आप यहां से देखेंगे और इस वाले एरिया की टोटल लंबाई यहाँ पे आपको पूछी जा रही है, ठीक है। तो हम इसको डॉटेड कर दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से ये चीज समझ में आ जाए, ये लंबाई, ठीक है। तो अब ये टोटल लंबाई कितनी है, टोटल अगर लंबाई की बात की जाए यहाँ पे तो दोस्तों 6100 किलोमीटर तक की सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर कितनी है। दूसरी चीज यहाँ पे हमारे जो कुछ आइलैंड्स हैं, यहाँ पे कुछ द्वीप हैं, ये यहाँ पे कुछ द्वीप हैं, अंडमान निकोबार, कुछ इस तरीके से कुछ द्वीप हैं, हम द्वीपों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर इस द्वीप की भी अगर लंबाई यहाँ पे अगर देखी जाए, यानी इस द्वीप का भी क्षेत्रफल ले लिया जाए, द्वीप का भी एरिया ले लिया जाए, तब यहाँ पे टोटल लंबाई कितनी हो जाती है, 7516.6 किलोमीटर कितनी हो जाती है द्वीप सहित। यानी द्वीप सहित अगर टोटल लंबाई पूछी जाती है इस क्षेत्रफल की यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी 7500 किलोमीटर, ये अगर इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो 6300 किलोमीटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो है, अब अंडमान द्वीप जो है, निकोबार एवं लक्षद्वीप संयुक्त तट देखा जाए इसका, तो इसका 1216 यानी इसका 1216.2 किलोमीटर इसका एरिया है जो अंडमान और निकोबार का है। अगर इसको मिला करके देखा जाए तो आपकी इतनी जाकर के आपकी टोटल डिस्टेंस जो है आपकी इतनी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। प्रदेश क्या है, भारतीय, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। भारतीय तट पर 9 राज्य, यानी भारत के तटीय सीमा पर, भारत के तटीय सीमा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमें ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमारे जो तटीय सीमा है इस पर कितने स्टेट लगते हैं, जो कि हमारी
यानी समुद्र की तटीय सीमा पर लगने वाले कितने, तो यहाँ पे प्रश्न आ जाता है, पूछा जाता है, तब आपका आंसर हो जाएगा 9। कितने? 9। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 4। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाता है? गुजरात। ये जो है कुछ यहाँ पे गुजरात आ गया। गुजरात के बाद यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से महाराष्ट्र आ जाएगा, और महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे कुछ ये क्या आ जाता है आपका, यहाँ पे आ जाता है गोवा। ये आपका महाराष्ट्र, ये गोवा हो गया। ठीक है, गोवा के बाद यहाँ पे नीचे आगे क्या आ जाता है, यहाँ पे ये ऐसे ही डिस्कस कर लिया, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा है स्टेट, थोड़ा सा महाराष्ट्र का अगर हम देखें तो थोड़ा सा ये यहाँ पे इसका विस्तृत क्षेत्र है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो गया गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक हो गया, और लास्ट में आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे आपका केरल हो जाता है। ये क्या हो जाता है? केरल। अब केरल के बाद यहाँ पे आपका आ जाता है नेक्स्ट, ये आपका यहाँ पे ये तमिलनाडु। ये तमिलनाडु पे इतना, ये कुछ थोड़ा सा ऐसे यहाँ तक आ जाता है। उड़ीसा का क्षेत्रफल ये कुछ इस तरीके से उड़ीसा आ जाता है। उड़ीसा के इस तरीके से पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो अब हम अगर काउंटिंग करते हैं, हम हमारे कितने हो गए? पहला हो गया आपका गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया गोवा, चौथा हो गया कर्नाटक, पांचवा हो गया केरल, छठवा हो गया तमिलनाडु। ठीक है, आंध्र प्रदेश 7। अभी हमने आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा बैक मिस्टेक हो गया था, तो ये आंध्र प्रदेश हो गया 7, और यहाँ पे उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। तो टोटल हमने कितने बताए, यानी भारत की तटीय सीमा पर 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य तो हमारे ये हो गए क्लियर। ठीक है, तो अब हम इनकी टोटल यहाँ पे लिख लेते हैं। नंबर 1 हमारा हो गया, नंबर 1 गुजरात, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 आपका गोवा, नंबर 4 आपका कर्नाटक, हो गया। इसके बाद आपका केरल, केरल के बाद आ जाता तमिलनाडु, इसके बाद आ जाता आंध्र प्रदेश, लास्ट में इसके बाद आ जाता उड़ीसा 8 नंबर, उड़ीसा, और 9 नंबर लास्ट में आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल। क्या आ जाता है? पश्चिम बंगाल। अब अगर इनकी टोटल बात की जाए किसकी, अब यहाँ पे ये तो हमारे तटीय सीमा पर स्थित हमारे राज्य हो गए, जो कि आपका 9 राज्य, जो कि अभी हमने आपको बताए थे। ठीक है, तो अगर इनकी टोटल बात की जाए, गुजरात जो है यहाँ पे ये कितनी सीमा टच करता है? गुजरात की कुल टोटल सीमा जो है आपकी 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 1600 किलोमीटर। यानी गुजरात जो है 1600 किलोमीटर टच करता है, यानी हमारे समुद्र की सीमा रेखा से कितना? 1600 किलोमीटर। दूसरा महाराष्ट्र जो है वो दोस्तों यहाँ पे 720 किलोमीटर। कितना? 720 किलोमीटर। ये कितना है? 720 किलोमीटर क्या? महाराष्ट्र। आगे हम बात करते हैं गोवा की। गोवा छोटा स्टेट है, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे इसका जो कितना एरिया है, ये दोस्तों जो है इसका 101 किलोमीटर। कितना है? 101 किलोमीटर। ठीक है, गोवा हो गया। अब दोस्तों कर्नाटक, जो कि आपका कर्नाटक भी ज्यादा टच नहीं करता है, ये जो है आपका 300 किलोमीटर। कितना करता है? 300 किलोमीटर। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि ये डेटा आपको याद रहे। गुजरात कितना जो है आपका इसे टच करने वाला एरिया, यानी समुद्री तट जो है आपका कितना करता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, आप केरल की बात करते हैं। किसकी? केरल की करें तो ये 550 किलोमीटर है। केरल जो है 550 किलोमीटर है। ठीक है, 550 किलोमीटर। तमिलनाडु क्या? 980 किलोमीटर तमिलनाडु। ठीक है, आंध्र प्रदेश 970 किलोमीटर। ठीक है, अब बचा आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये 9 स्टेट थे। 400
84 उड़ीसा की सीमा रेखा है, जबकि पश्चिम बंगाल की जो टोटल है 210 किलोमीटर। कितनी? पश्चिम बंगाल की दोस्तों है 210 किलोमीटर। तो ये डेटा आपको ध्यान में रखना है कि किस राज्य की सीमा हमारी जो समुद्र तट से टच करती है। ठीक है, ये डेटा आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखने वाला है, और इसको आप एक एक को याद रखेंगे, सही चीजें याद हो जाएंगी। दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना कि हमारे कितने स्टेट जो है टच करते हैं, यानी समुद्री सीमा से, यानी समुद्र से टच करने वाले स्टेट। तो ध्यान से एक बार फिर से हमारे साथ ट्राई करिए। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अगर इसका टोटल एरिया पूछा जाता है तो गुजरात का 1600 किलोमीटर, महाराष्ट्र का 720 किलोमीटर, गोवा 101 किलोमीटर, कर्नाटक 300 किलोमीटर, केरल 550 किलोमीटर, तमिलनाडु 980 किलोमीटर, उड़ीसा 484 और आपका पश्चिम बंगाल हो जाता है 210 किलोमीटर। ठीक है, तो ये था आपका यानी भारत की यानी जलीय सीमा, यानी प्रायद्वीपीय भारत है हमारा। जो भारत है कैसा देश है? प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है? जो तीन ओर क्या है? समुद्र से घिरा हो। यानी आपका ये पश्चिम में क्या है? पश्चिम में अभी हमने आपको क्या बताया था? अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। ठीक है, आपका दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। क्या है दोस्तों? हिंद महासागर। और यहाँ पे क्या है? ये बंगाल की खाड़ी आपकी पूरब में है। ठीक है, तो ये आपका कुछ डेटा था जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको पूछा जाता है, और उसके बावजूद भी आप थोड़ी सी स्टेट की बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। हमारे 9 राज्य हो गए किसके? जो कि हमारे तटीय सीमा से लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 4 केंद्र शासित स्टेट की बात करें तो 4 केंद्र शासित कौन कौन से हैं? यहाँ पे हम बात करें 4 केंद्र शासित राज्य। तो यहाँ पे 4 केंद्र शासित राज्य की अगर हम बात करें तो पहला आ जाता है दमन व दीप। पहला क्या है? दमन द्वीप। नंबर 1 लक्षद्वीप। नंबर 2 और तीसरा पुडुचेरी। और क्या है? चौथा अंडमान निकोबार। ये आपके जो ये आपके क्या है? केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे ये। तो ये वाला जो एरिया है, तो ये आपके 4 केंद्र शासित प्रदेश है। पहला आपका दमनदीप, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पुडुचेरी और चौथा क्या है? अंडमान निकोबार। इनका क्या क्षेत्रफल है, क्या चीज है दोस्तों? 1197 द्वीप हैं। ठीक है, छोटे छोटे आइलैंड से छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि हमारे। अब आइलैंड से यानी द्वीप क्या होता है? जो पानी के चारों ओर, यानी समुद्र में पानी जिसके चारों ओर हो वो आपका क्या कहलाता है? द्वीप। यानी चारों ओर पानी से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो आपका क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। तो भारत में कुल 1197 द्वीप हैं जो पानी के चारों ओर, यानी चारों ओर पानी से घिरे हुए हैं, जिनमें मुख्यतः कितने हैं? टोटल अगर मुख्य की बात की जाए तो 144। अगर मुख्य की बात की जाए, मुख्य द्वीप की बात की जाए तो 144 देश। कितने द्वीप हैं? 144 जो कि मुख्य हैं, जिन पे कुछ लोग रहते हैं, कुछ बस्तियां बसी हुई हैं जहाँ पे लोगों का जीवन यापन हो सकता है। तो कुछ कुल मिलाकर के 144 हैं। और अगर टोटल बात की जाए तो यहाँ पे 1197 द्वीप हैं। ठीक है, तो इतना हो गया आपका, यानी कि टोटल हमारे पास 2 द्वीपों की अगर संख्या पूछी जाती है तो 1197। ठीक है, और 144 क्या है? ये 144 हमारे बंदरगाह हैं जिन पे हम क्या मुख्यतः व्यापार का काम किया जाता है, यानी समुद्री व्यापार जो हमारे समुद्री व्यापार के यूज में आते हैं। तो ये बंदरगाह है। क्या है? अब बंदरगाह जो टोटल हमारे मुख्य बंदरगाह कितने हैं? 11 तो बड़े बंदरगाह हैं। कितने? 11 बड़े बंदरगाह हैं। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे थोड़ा सा भी इसको रब करते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इससे पहले की। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं।
बड़े बंदरगाह और 20 मीडियम यानी मध्यम, टोटल मिलाकर के 144 क्या है छोटे आकार के बंदरगाह स्थित हैं। अब भारत में कुल 11 बड़े बंदरगाह हैं। भारत में क्या, भारत में कुल 11 बड़े बंदरगाह हैं। ठीक है, कितने हैं? 11। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बंदरगाह क्या होते हैं? बंदरगाह वह तटीय स्थान होता है जहां पे हम व्यापार करते हैं। तो कितने हैं टोटल? कितने हैं? 11। अब हम इनकी अगर क्रमवार संख्या देखें तो यहाँ पे आपका नंबर 1 हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब टोटल कुल 11 बड़े बंदरगाह हैं जहां से हमारे भारत का व्यापारिक क्षेत्र चलता है। तो अब क्योंकि यहाँ पे दो तरफ इसको बांटा गया है, किसको? समुद्र, एक आपका बंगाल की खाड़ी और दूसरा जो है अरब सागर है। अब अरब सागर पर कितने बंदरगाह हैं टोटल और बंगाल की खाड़ी पर कितने बंदरगाह हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए, कांदला, दूसरा है मुंबई, नंबर 2 दोस्तों देखिए यहाँ पे अरब सागर की अगर बात की जाए, अरब सागर की तरफ कितने जो आपके बंदरगाह हैं टोटल 5 जो बड़े बंदरगाह, मुख्य बड़े बंदरगाह हैं। एक आपका कांदला, दूसरा मुंबई, तीसरा मर्मोगोआ, क्या है? मर्मोगोआ, और चौथा है आपका न्यू मंगलौर, और पांचवा क्या है? आपका कोच्चि। ठीक है, ये जो बड़े मुख्य बंदरगाह हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी की तरफ अगर बात की जाए तो तूतीकोरिन, ठीक है, दूसरा है मद्रास यानी चेन्नई में स्थित है मद्रास, तीसरा आपका विशाखापट्टनम, और चौथा है आपका पारादीप, पांचवा हल्दिया, और छठा पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो ये जो है आपके मुख्य बंदरगाह हैं जो कि आपके यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे इस वाले एरिया के आपको मुख्य बंदरगाह टोटल जो है आपके बड़े बंदरगाह टोटल 11 है, और कुछ की यहाँ पे हमने संख्या दे रखी है जो कि आपके टोटल अगर देखा जाए 5 और 6 कितने हो गए? 11। ठीक है, तो ये मुख्य बंदरगाह थे जिनकी बड़े जो आपका जिसे हम 95% कितना दोस्तों 95% इस जल के मार्ग से क्या किया जाता है? व्यापार किया जाता है। भारत के अन्य देशों से आदान प्रदान किया जाता है, आयात और निर्यात किया जाता है। गैस है, क्या क्या यहाँ पे? गैस हो गया, गैस, तेलीय पदार्थ, ठीक है, और यहाँ पे मछली पालन यानी मछली का भी व्यापार किया, यानी मछली पालन भी किया जाता है। तो 95% इन बंदरगाहों से भारत के अंदर क्या किया जाता है? यानी जल के रास्ते से यानी समुद्री मार्गों के द्वारा क्या किया जाता है? 95% व्यापार किया जाता है। ये भी फैक्ट आपका बहुत ही, मैं यहाँ पे स्थलीय सीमा के बारे में करते हैं। तो स्थलीय सीमा का क्षेत्रफल कितना है और यहाँ पे कितने भारत से हमारे कितने देश जो है टच करते हैं, उनकी सीमा रेखा क्या है, ये चीज़ हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं आगे। तो ये चीज़ें, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आसानी से ले सकते हैं। ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी? अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों यानी स्थलीय सीमा। जलीय सीमा तो हमने ये पता कर ली कितनी है, 6100 किलोमीटर। अगर हम मिलाकर के बात करें किसकी? अंडमान और निकोबार की, तो कुल मिलाकर के कितनी हो जाती है दोस्तों? 7515 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे टच में आने वाले कितने, कौन सा स्टेट हमारा, यानी हमारे किस स्टेट से कौन सा देश टच करता है, टोटल हमारे भारत से कितने देश टच करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो पहली हेडिंग यहाँ पे डालिए, भारत के पड़ोसी देशों, भारत के पड़ोसी देशों, भारत के स्थलीय सीमा रेखाओं के नाम। चलिए, तो ये हेडिंग आप डाल लीजिए। ठीक है,
यानी भारत के पड़ोसी देश व स्थलीय सीमा और उन सीमा रेखाओं के क्या क्या नाम है। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे दोस्तों कहाँ से, सबसे पहला हम बात करते हैं स्टार्टिंग यहाँ से हम बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं किसी सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल किसका है, यानी हम स्टार्ट करते हैं सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है हमारा बांग्लादेश का है। कितना, बांग्लादेश का जो सबसे ज़्यादा टच करता है हमारा भारत के क्षेत्रफल से टच करने वाला जो देश है हमारा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश है। तो हम स्टेप बाय स्टेप यानी सबसे ज़्यादा वाला फिर उस नीचे सबसे कम वाला, ठीक है, तो इस तरीके से हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बांग्लादेश की, तो 4096.7 किलोमीटर यानी बांग्लादेश किसकी बात कर रहे हैं हम, बांग्लादेश की, ठीक है। तो इसका टोटल क्षेत्रफल अगर बात की जाए तो 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर कितना है, बांग्लादेश जो है 4096.7 किलोमीटर, यानी कि जो हमारा यहाँ से लेकर के ये जो कुछ यहाँ पे सही से हमने मैप को डिजाइन नहीं किया, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हैं, आप बना सकते हैं, देख लेना, ठीक है। तो सीमा रेखा अगर भारत की टच की जाती है वो कितनी है, 4096.7 किलोमीटर, कितनी है दोस्तों, 4096.7 किलोमीटर। अब इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें किन किन राज्यों से, तो यहाँ पे हम राज्य का नाम लिखते हैं, राज्य कौन कौन सा राज्य है हमारा, तो सबसे पहले हमारा बांग्लादेश आ जाता है, सॉरी बंगाल आ जाता है, यानी राज्य कितने हैं, तो टोटल अगर राज्य की बात की जाए तो 5 राज्य टच करते हैं, 5 राज्यों की सीमा हमारी किससे, बांग्लादेश से टच करती है। यानी यहाँ पे ये बांग्लादेश है, क्या है ये बांग्लादेश, जो कि कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, और इसके बाद जब भारत विभाजन हुआ तो यहाँ पे 2 हिस्सों में बट गया, एक पाकिस्तान हो गया, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ये वाला पाकिस्तान हो गया, जिसको पाकिस्तान, और इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, क्या कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन क्या किया, यहाँ पे बांग्लादेश ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उसके बाद ये बांग्लादेश कहने लगा, ठीक है। तो ये पाकिस्तान और इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो अब इससे बांग्लादेश जो है स्वतंत्र, अपना देश अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और इससे लगने वाले हमारे कितने राज्य हो जाते हैं, 5। और अगर सीमा की बात की जाए, सीमा रेखा की बात की जाए तो 4096.7 किलोमीटर सीमा से टच करती है। अब हम राज्यों की बात करें, पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, और दोस्तों चौथा है आपका त्रिपुरा, और 5वां है आपका मिजोरम। क्या है, तो यदि पश्चिम बंगाल से टच करने वाले ये आपके 5 स्टेट हैं, और इन टोटल स्टेटों की सीमा जो है आपकी कितनी है, तो इन 5 की अगर बात की जाए सीमा तो आपकी 4096.7 किलोमीटर टच करती है, जो कि ये भारत के राज्य हैं, क्या है, भारत के राज्य हैं, जो कि पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश की सीमा से। तो दोस्तों आपको मैंने ये भी बताया कि बांग्लादेश जो है हमारे भारत के 5 राज्यों से क्या है, सीमा टच करती है। तो पहला आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। और टोटल कितना एरिया ये कवर करती है, 4096.7 किलोमीटर, कितना है, 4096.7 किलोमीटर ये सीमा हमारी भारत से टच करती है, ठीक है। अब ये जो भारत और पाकिस्तान जो दोनों देश की सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिप लाइन, क्या कहते हैं, अगर रेखा टच करती है वो कौन सी है, रेड क्लिप, कौन सी है, रेड क्लिप लाइन। अब ये रेड क्लिप लाइन जो है इसका सर साइडेल, जो कि एक कौन थे, ब्रिटिश थे ये,
रेड क्लिफ। कौन थे ये? रेड क्लिफ, ठीक है, साइरल रैडक्लिफ, सर साइरल रैडक्लिफ। और इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947 कब हुआ था? सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। और देश की तुरंत आजादी के बाद कुछ मुस्लिम बहुल लोग थे, उन्होंने कहा कि भैया हमें हमारा अलग देश की आवश्यकता है, तो उनको पाकिस्तान नाम का एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र, उसको पाकिस्तान 1947 में बंटवारा हुआ। और यहाँ पे जब विभाजन हुआ इन दोनों देशों के बीच, तो यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा, यानी कि यहाँ पे एक लाइन खींची गई इन दोनों देशों की, बॉर्डर लाइन जो है उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और ये किन्होंने खींची थी? सर सारियल रेड क्लिफ। कब? 1947 में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा ये पाकिस्तान तथा बांग्लादेश, इन दोनों से टच करती थी। क्या? पाकिस्तान, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। और पाकिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में रेड क्लिफ लाइन जो है सीमा रेखा की, जो सीमा रेखा है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की कुल कितना क्षेत्र जो है टच करता है हमारा किसका? पश्चिम बंगाल का। तो दोस्तों यहाँ पे 2216.7 किलोमीटर, कितना? 2216.7 किलोमीटर, यानी पश्चिम बंगाल का हमारा टच करने वाला जो पश्चिम बंगाल है, इसका टोटल जो है 2216.7 किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल टच करता है हमारा किससे? बांग्लादेश से, ठीक है। दूसरा जो स्टेट है हमारा असम, असम जो है ये 263 किलोमीटर, ये कितना है? 263 किलोमीटर। असम कितनी सीमा रेखा टच करता है? 263 किलोमीटर। इसके बाद आ जाता है मेघालय। क्या? मेघालय या त्रिपुरा, त्रिपुरा जो है 856, त्रिपुरा 856 किलोमीटर। और मेघालय की अगर बात की जाए तो मेघालय 443 किलोमीटर, कितना? 443 किलोमीटर। और मिजोरम जो टोटल कितना करता है? मिजोरम जो है, मिजोरम की सीमा जो है 318 किलोमीटर, कितनी है दोस्तों? 318 किलोमीटर। तो ये जो है आपका बांग्लादेश से टोटल 4096.7 किलोमीटर जो है टच करती है। और यहाँ पे अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की तो 2216.7 किलोमीटर। और असम जो है 263 किलोमीटर, मेघालय जो है 443 किलोमीटर और त्रिपुरा 856, जबकि मिजोरम 318 किलोमीटर जो है टच करता है हमारा, ठीक है। तो ये 5 हो गए हमारे बांग्लादेश। नंबर 1 हमारा। अभी हमने कितने राज्यों की बात की है? यहाँ पे तटीय, यानी जो हमारे ऊपर वाले क्षेत्र, यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे चाइना हो गया, ठीक है ना। तो ये वाले स्टेट की हम बात करते हैं, यानी भारत के। अभी हमने जलीय सीमा, अब हम बात कर रहे हैं इसकी स्थलीय सीमा की। इसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है, ये तो हो गया हमारा बांग्लादेश। दूसरा हम बात करते हैं चीन की। किसकी? चीन। चीन की जो सबसे ज्यादा, पहला है आपका बांग्लादेश, दूसरा आपका चाइना आ जाता है। और चाइना जो है कितना किलोमीटर? 3488 किलोमीटर। कितना? 3488 किलोमीटर ये हमारी टच करती है इसकी, चाइना की, ठीक है। अब चाइना जो है 3488 किलोमीटर, अब ये कितनी करती थी? 4096.7 किलोमीटर। कितने राज्य थे? 5। अब यहाँ पे चीन कितनी करती है? 3488 किलोमीटर। इसमें हमारे भारत के कितने राज्यों से टच करता है? तो यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, फिर आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ पे टच नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये 5 राज्य हो गए। तो पहला आपका हो गया नंबर 1 यहाँ पे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। दूसरा हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश। तीसरा हो गया उत्तराखंड, और चौथा हो गया दोस्तों
और पांचवा हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य हमारे चाइना से करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, यहाँ पे उत्तराखंड आ जाएगा, और उत्तराखंड के बाद यहाँ पे सिक्किम, यहाँ पे छोटा सा, और फिर ये वाला अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल कितना जो है आपका चाइना जो है आपका 3488 किलोमीटर। 5 हमारे स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो आपके 2 स्टेट हो गए यहाँ पे टच करने वाले, यानी भारत से सीमा टच करने वाले हमारे कितने स्टेट हो गए, 2 स्टेट हो गए। अब इसके बाद तीसरा जो स्टेट हमारा आ जाता है वो दोस्तों हो जाता है नेपाल। तीसरा हमारा नेपाल, क्या, नेपाल। नंबर 3 हो गया हमारा नेपाल। अब नेपाल कितनी सीमा, कितना, 3323 किलोमीटर। यहाँ पे ध्यान करने वाली चीजें हैं, डबल 8 आ जाता है, डबल स्टार्टिंग में डबल 3 आ जाता है, यहाँ पे डबल 2 आ जाता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा एक ट्रिक के माध्यम से, यहाँ पे डबल 2 आपकी किस में आ जाती है, बांग्लादेश में। अब बात करें यहाँ पे किसकी, लास्ट में यहाँ पे डबल 8 आ जाता है चाइना में, और पाकिस्तान, सॉरी नेपाल की अगर पाकिस्तान, वही तो मैं कहूँ, ये तो पाकिस्तान की सीमा लग रही। तो 3323 किलोमीटर, कितनी है, 3323 किलोमीटर। तो पाकिस्तान की जो टोटल सीमा है, यहाँ से लेकर के ये आपकी पाकिस्तान की सीमा यहाँ तक टच करती है, जो टोटल मिलाकर के कितनी हो गई, 3323 किलोमीटर। कितनी हो गई, 3323 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें भी क्या है, स्टार्टिंग में डबल 3 है। तो ये आपकी एक ट्रिक है जिसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितने राज्य हमारे टच करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला आपका यहाँ पे आ जाता है ये वाला एरिया, जम्मू कश्मीर हो जाता है। नंबर 1 जम्मू कश्मीर, नंबर 1 जम्मू कश्मीर। नंबर 2 आपका, सॉरी, नंबर 2 हो जाएगा आपका पंजाब, यहाँ पे आपका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये राजस्थान, नंबर 3 राजस्थान, और नंबर 4 ये आपका आ जाता है गुजरात। तो कितने स्टेट हो गए हमारे, 4 स्टेट। पाकिस्तान की सीमा से टच करने वाले हमारे कितने स्टेट हो गए दोस्तों, 4 स्टेट हो गए। तो पहला आपका जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा आपका पंजाब, तीसरा राजस्थान, और चौथा गुजरात। टोटल सीमा रेखा कितनी हो गई दोस्तों, 3323 किलोमीटर। तो 3 हमारे अभी स्टेट हो गए, 3 देश हो गए। पहला हमने यहाँ पे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की टोटल आपकी 4096.7 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल के बाद हमने दूसरा पढ़ा क्या, दूसरा पढ़ा हमने चाइना, जो कि इधर वाला क्षेत्रफल है, और चाइना का जो क्षेत्रफल है। अब चाइना की अगर बात की जाए, चाइना की कोई सीमा रेखा नहीं थी, लेकिन जो हमारा भारत की सीमा रेखा थी, लेकिन भूटान का जो एक बड़ा हिस्सा चाइना ने क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। और जब से चाइना ने भूटान को क्या किया, अपने कब्जे में लिया, तो जो भूटान और भारत की जो सीमा रेखा थी, उसको कहा गया था क्या, वो थी आपकी कौन सी रेखा थी, तो वो चाइना की रेखा आपकी यहाँ पे मैकमोहन रेखा क्या हो जाती है, यहाँ पे मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, जो कि भूटान व भारत के बीच थी। किसके बीच, भारत। अब यही सीमा रेखा को क्या चाइना क्या कहने लगा कि ये जो है हमारी, इसी को इसने चाइना ने मान लिया। तो ये काफी विवादित वाला क्षेत्र रहता है, यहाँ पे बहुत सारे विवाद रहते हैं। जैसे कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये अक्साई चाइना, क्या है ये, अक्साई चाइना, क्या है ये, यानी चाइना के अधिकार में ये वाला क्षेत्र हमारा अभी चाइना के क्षेत्र में है। तो ये यहाँ पे विवादित, बहुत एरिया विवादित है। और अब भूटान और भारत की जो सीमा रेखा है, वो अभी पूरी तरीके से बहुत जगह ये बाउंड्री नहीं है, तो इस वजह से यहाँ से बहुत ज़्यादा घुसपैठ या अवैध कार्य होते रहते हैं हमारे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे की हम बात करते हैं। 3 स्टेट हो गए आपका, पश्चिम बंगाल, सॉरी बांग्लादेश,
चाइना और पाकिस्तान। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा रेखा टोटल आपकी 4096.7 किलोमीटर। 5 राज्य हैं बांग्लादेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उसके बाद चाइना जो है 3488 किलोमीटर स्टेट सीमा रेखा है इसकी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद आ जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान से लगने वाले 4 स्टेट हैं। जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, ये पंजाब आ जाता है, ये राजस्थान वाला एरिया, यहाँ पे गुजरात। तो ये 4 स्टेट टोटल आपकी 3323 किलोमीटर टच करती है सीमा रेखा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम आगे हमारे क्या क्या स्टेट बाकी के बचे हुए हैं। ठीक है, तो उन पे हम डिस्कस करते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे आ जाता है आपका नेपाल। दोस्तों आगे क्या है? नेपाल। अभी नेपाल ने भी एक अपना क्या किया था, नया नक्शा जारी कर दिया था, विवादित नक्शा, जिसको भारत ने इसको स्वीकार नहीं किया और बाद में चीजें बैकफुट पर आना पड़ा। क्योंकि देखो भाई, नेपाल को ये पता है कि नेपाल जो है भारत के भरोसे जिंदा है। क्यों? क्योंकि जो बांग्लादेश, सॉरी यहाँ पे कोलकाता से या यहाँ से अगर ये जो हमारे जितने भी स्टेट हैं यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो नेपाल क्या है, नेपाल यहाँ पे ये है नेपाल। ठीक है, तो अब है क्या, नेपाल को यहाँ से सारी चीजें आदान प्रदान की जाती है। व्यापार हमारा भारत के क्षेत्र से किया जाता है। और ज्यादा तिल मिलाएंगे तो यहाँ पे ये बंद कर दिया जाएगा आन जान इनका, तो क्या भूखों मर जाएंगे नेपाल वाले। तो इसलिए जो है इनको थोड़ी सी तसल्ली करके रखनी चाहिए। भाई यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, ये जो काला पानी, ये विवाद यहाँ पे कोना थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अपने नक्शे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर हम नेपाल की बात करें दोस्तों, तो नेपाल का जो क्षेत्रफल कितना है, कितना टच करता है नेपाल जो है 1751 किलोमीटर। कितना? 1751 किलोमीटर। और राज्य की बात की जाए तो राज्य यहाँ पे 5 राज्य टच करते हैं। तो पहला देखें कौन सा है, चलिए पहला देखते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार। यानी यहाँ पे देखेंगे ये आपका उत्तराखंड वाला एरिया आ जाता है, यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, यहाँ पे बिहार आ जाता है। ठीक है, और बिहार के यहाँ पे जस्ट में आपका क्या आ जाना चाहिए, पश्चिम बंगाल। क्या आ जाना चाहिए? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम, सिक्किम आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। तो नंबर 1 2 3 4 5 टोटल एरिया कितना है इसका? 1751 किलोमीटर। स्टेट आप देख सकते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये 5 स्टेट टच करते हैं हमारे किससे? ये नेपाल से। ये जो है नेपाल, ये जो नेपाल है यहाँ पे। ठीक है, तो 5 स्टेट हमारे टच करने वाले, ये नेपाल से ये टच करते हैं 5 स्टेट। पहला है आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, ये 5 स्टेट हमारे टच करते हैं नेपाल से। ठीक है, एरिया अगर बात की जाए तो 1751 किलोमीटर है। अगला हम बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार क्या है? अगला है आपका म्यांमार। अब म्यांमार कितना किलोमीटर टच करता है? तो ये जो है भाई साहब 1643 किलोमीटर। कितना? 1643 किलोमीटर भारत की सीमा से टच करता है। 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें स्टेट कितने आ जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे 4 स्टेट आ जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, दूसरा है नागालैंड और तीसरा जो है आपका मणिपुर, मिजोरम। मणिपुर,
और मिजोरम। तो कितने राज्य बताए हमने अभी? 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो टोटल सीमा रेखा कितनी है? 1643 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 1643 किलोमीटर। मैं